बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर मजदूरों के पास पहुंची एनडीआरएफ की टीम। किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं मजदूर। आपको बता दें कि टनल में ड्रिलिंग का काम हुआ पूरा। 57 मीटर तक ड्रिलिंग की गई पूर्ण। मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू टनल के बाहर 41 एम्बुलेंस मौजूद है और टनल हादसे का आज 17वां दिन है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज टनल हादसे का 17वां दिन और ड्रिलिंग पूरी की जा सकती है। अब किसी भी वक्त आपको बता दें कि मजदूर अब बाहर आ सकते हैं। 17 दिनों से मजदूर लगातार अंदर फंसे हुए हैं और बस कुछ ही देर के बाद इंतजार खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अभी कुछ ही देर पहले एक्स पर पोस्ट किया था और उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि आज मशीनों का जो काम चल रहा था और दुआओं का दौर लगातार जारी था, आज उसका असर दिखने वाला है। हालांकि कुछ ही देर पहले हमने खबर आपको बताई थी कि एनडीआरएफ की टीम टनल के अंदर मजदूरों के पास पहुंच चुकी है। बस अब मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। टनल के बाहर एम्बुलेंस 41 एम्बुलेंस इस समय पहुंची हुई है। डॉक्टर्स की टीम इस समय टनल के बाहर पहुंची हुई है। जैसे ही मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, उनका चेकअप कराया जाएगा, मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। मजदूरों के परिजन वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनको इंतजार है। जो 17 दिनों से फंसे हुए मजदूर लगातार आज वो बाहर आएंगे। जैसे ही मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, अब तक प्रैक्टिस भी की जा रही थी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पाइप के जरिए कैसे पाइप और रस्सी के जरिए मजदूरों को बाहर खींचा जाएगा, उसकी प्रैक्टिस पूरे 17 दिनों से की जा रही थी और आज वो दिन आ गया है जब पाइप के जरिए उन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि इसी बीच में कुछ मजदूरों की तबीयत भी खराब हुई और उनको दवाइयां भी भेजी गई, लेकिन जैसे ही आज मजदूर बाहर आएंगे, उनका चेकअप कराया जाएगा, मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और उसके बाद ही हर वो इंतजाम इस समय टनल के बाहर किया हुआ है। 17 दिनों से लगातार मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, टनल के अंदर फंसे हुए हैं और वो कोशिश की जा रही है, चाहे वो ऑगर मशीन मंगवाई गई हो या फिर उसके अलावा दूसरी मशीनें। लगातार दिन रात अधिकारी वहां पर मौजूद थे, दिन रात टीमें मौके पर मौजूद थी और काम कर रही थी ताकि सुरक्षित मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए। 17 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा था। जैसे ही वो मजदूर टनल से बाहर निकल कर आएंगे, उनके परिवार वाले आज दिवाली मनाएंगे, क्योंकि दिवाली के दिन से वो 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं और उनके घर में मातम का माहौल एक तरीके से था। अब इंतजार किया जा रहा है कि वो मजदूर बस कौन सी घड़ी होगी जब बाहर आएंगे। बिल्कुल वही काजल, देखिए 41 मजदूर अंदर हैं और अब किसी भी वक्त कोई बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। देखिए 17वां दिन आज है और उत्तरकाशी से बड़ी खबर, अब किसी भी वक्त मजदूर बाहर आ सकते हैं। देखिए अंदर चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात कर ली जाए, पूरा अमला उस वक्त टनल के अंदर मौजूद है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि टनल में ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। 57 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी कर ली जा चुकी है और इसी के साथ मजदूरों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और जो दीपावली का दिन, याद होगा आपको 12 नवंबर वो डेट थी जब ये मजदूर इसके अंदर फंस गए थे और उस दिन से लेकर आज का दिन 17वां दिन है आज। और आज एक बड़ी खुशखबरी, वो परिजन जिनका सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा था, आज उनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं और इसके साथ ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। एक बड़ी खुशखबरी काजल जो है आज मिलती हुई नजर आ रही है और अब से कुछ ही देर बाद, कोई थोड़ा समय बचा हुआ है, अब से कुछ ही देर बाद ये मजदूर बाहर होंगे। बिल्कुल, और इसी बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कई बार जा चुके हैं। इन 17 दिनों में कई दौरे वो उत्तरकाशी के कर चुके हैं, कई दौरे वो टनल के अंदर जहां पर ड्रिलिंग हो रही है वहां पर जा चुके हैं, ड्रिलिंग के काम को देख चुके हैं। मुख्यमंत्री गए, उनके साथ में केंद्रीय मंत्री भी जा चुके हैं और लगातार मजदूरों से बात भी की जा रही थी। जो ऑडियो कम्युनिकेशन है, मुख्यमंत्री ने खुद उन 41 मजदूरों से बात की है, उनका हौसला उनको दिया है और केंद्रीय मंत्री भी वहां पर पहुंचे। और सबसे बड़ी बात, जो केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए वो भी मजदूरों से बात करने के लिए पहुंचे थे। उन सभी ने मजदूरों से बात की और समय समय पर मजदूरों के जो परिवार वाले टनल के बाहर इस समय मौजूद हैं, उनसे भी बात करवाई जा रही थी। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई ताकि मजदूरों को कोई दिक्कत ना हो। पाइप के जरिए उनको खाना पहुंचाया गया, उनको पीने के लिए पानी भी पहुंचाया गया, हर वो इंतजाम किया गया। लेकिन आज वो 17वां दिन, वो समय आ चुका है जब दुआओं का असर भी दिखने लगा है। टनल के बाहर जो मंदिर है वहां पर दुआएं की जा रही थी, वहां पर दुआएं मजदूरों के परिजन भी कर रहे थे और वहां पर अन्य लोग भी कर रहे थे और यही वजह है कि ऑपरेशन जिंदगी आज सफल होने वाला है। 17वां दिन है, 17 दिन बहुत होते हैं क्योंकि एक टनल के अंदर, अंधेरे के अंदर उन मजदूरों को, 41 मजदूरों को 17 दिन गुजारने पड़े हैं।
उसके अंदर, हालांकि इस बीच में कई बार मजदूरों की तबीयत भी खराब हुई, उनका हौसला भी टूटने लगा था, लेकिन लगातार उनके हौसले को बंधाया जा रहा था। बिल्कुल, और ये महा कवरेज नेटवर्क 10 पर इस वक्त आप देख रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सलक्यारा टनल से लाइव तस्वीरें, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। देखिए, टनल के बाहर 41 एम्बुलेंस तैयार हैं। उन 41 मजदूरों को यहां से चिनाली सौड़ ले जाने के लिए 41 एम्बुलेंस आ चुकी है। देखिए काजल, हमें वो टाइम भी नहीं भूलना चाहिए जब ये कितना कठिन समय था। देखिए, ऑगर मशीन पर सबसे ज्यादा फोकस रहा, अगर आपको याद होगा तो ऑगर मशीन पर सबसे ज्यादा फोकस था, लेकिन बीच में खबर आती है कि ऑगर मशीन बीच में फंस चुकी है, धंस चुकी है। उसे बाहर निकाला जाता है और उसे बाहर निकालने में फिर वही जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी काजल आज देखने को मिली है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद काजल वो सारे मजदूर, 41 मजदूर बाहर आ सकेंगे। और इसी के साथ एक खबर और है काजल, साथ में ये कहा जा रहा है कि जो मजदूर जिनकी तबियत खराब है या कुछ ऐसा जिनमें देखा जा सकता है, पहले वो मजदूर बाहर आएंगे, उसके बाद जो स्वस्थ हैं मजदूर उन्हें बाद में बाहर निकाला जाएगा। काजल बिल्कुल निशा, जैसे कि आप भी बता रही हैं, ऑगर मशीन का जब एक पार्ट टनल के अंदर फंसा था तो उसके बाद से लगने ये लगा था कि पता नहीं कितना समय लगा, क्योंकि समय किसी को नहीं पता था। 1 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, किसी को नहीं पता था कि ऑगर मशीन का फंसा हुआ जो टनल के अंदर पार्ट है उसको कैसे निकाला जाएगा। और उसके लिए ब्लेड भी मंगाए गए, अलग से मशीनें मंगाई गई। उसके बाद एक तरीके से अधिकारियों का भी जो हौसला था वो टूटने लगा था। और ये बात जब मजदूरों को पता चली, उनके परिवार वालों को पता चली, तो उनके परिवार वाले रोते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जो अधिकारी हैं, टीमें वहां पर मौजूद हैं, वो तो अपना काम कर ही रही हैं। टनल के बाहर का मंदिर आपने देखा होगा, वहां पर लोग दुआएं कर रहे हैं, और जो मजदूरों के परिवार वाले वो लगातार दुआएं कर रहे हैं। और आज उसका असर देखने को मिल रहा है। बस कुछ ही देर के बाद वो तस्वीर सामने आएगी। जी बिल्कुल, और वो जो खुशी है आज हमारे चेहरे में भी देखने को मिल रही है। काजल, देखिए, हम भी रोजाना जब सुबह उठते हैं तो हम भी सीधे सबसे पहले जो होता है टनल हादसे में अभी तक क्या अपडेट आया उसे देखते हैं। लेकिन आज ये खुशखबरी, देखिए, कह सकते हैं आज मंगलवार, शुभ मंगलवार हो चुका है और शुभ समाचार ये लेकर आया है, क्योंकि वो सभी 41 मजदूर जो 12 नवंबर यानी कि पूरा देश दीपावली मना रहा था काजल, उस बीच सोचिए उन परिजनों के बारे में, उनके लिए क्या दीपावली, क्या भाई दूज, सब कुछ आज उनके लिए दीपावली होगी, असल दीपावली आज होगी। और इसी बीच उन परिजनों के जो पेरेंट्स हैं, जो परिजन हैं, उन्हें कह दिया गया है कि वो जो किसी भी वक्त जो है ये मजदूर निकाले जा सकते हैं। देखिए, और लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप नेटवर्क 10 की स्क्रीन पर देख रहे हैं। महा कवरेज, नेटवर्क 10 का महा कवरेज, और आप देख सकते हैं ड्रोन के देखिए एनडीआरएफ की जो टीम है वो सुरंग के अंदर पहुंच गई है, यानी सुरंग के अंदर पहुंचकर जो मजदूर है उनसे बातचीत की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर, आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मैनुअल ड्रिलिंग का काम पूरा हो गया है। एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो टनल के अंदर जा चुकी हैं, यानी मजदूरों से वहां पर बातचीत करने के लिए। बस कुछ ही देर के बाद आपके सामने वो तस्वीरें भी होंगी जब मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाला जाएगा, पाइप के जरिए, रस्सी के जरिए। जैसा कि आप अब तक देख रहे थे, प्रैक्टिस की जा रही थी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पाइप और रस्सी के जरिए प्रैक्टिस कर रही थी कैसे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। बस कुछ ही देर के बाद वो समय आएगा कि मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है, उनका मेडिकल चेकअप उसके बाद कराया कितना टाइम लगेगा? पर ठहरे हुए हैं। और इसी पीछे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस वक्त किस तरीके की हलचल सलक्यारा टनल में देखने को मिल रही है। और जाहिर सी बात है काजल, इस तरीके की हलचल देखने को मिलेगी क्योंकि 17वां दिन हो चुका है, आज 17 दिन हो चुके हैं उन मजदूरों को अंदर फंसे हुए। इतनी बड़ी खुशखबरी है, हमारे चेहरों पर आज जो खुशी है। बिल्कुल, ये दो तस्वीर इस समय हम दिखा रहे हैं। ये एक तस्वीर जो कि टनल के अंदर की है और दूसरी तस्वीर जो कि टनल के बाहर की है। पहले ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, टनल के बाहर जहां पर एम्बुलेंस आपको नजर आ रही होंगी, लाइन से एम्बुलेंस है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, चिकित्सक यहां पर पहुंचे हुए हैं ताकि जैसे ही मजदूर बाहर निकले उनका चेकअप तुरंत कराया जाएगा। यानी सुरंग के बाहर हर वो इंतजाम किया हुआ है ताकि मजदूरों को कोई भी दिक्कत ना हो। और ये पहली तस्वीर वहीं देखिए, ये पहली तस्वीर जो है वो टनल के अंदर की तस्वीर है। इसमें थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी नजर आ रहा है और अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और यही जो पहली तस्वीर इस समय दिखाई दे रही है टनल के अंदर की, यहीं से वो एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं अंदर पहुंचे हुए हैं, वो मजदूरों के पास इस समय पहुंचे, मजदूरों से बात कर रहे हैं,
मैनुअल ड्रिलिंग का काम लगभग पूरा, बस कुछ ही देर के बाद वो खबर आएगी जब मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। बहुत बड़ा ये ऑपरेशन, हमारे देश का बहुत बड़ा ये ऑपरेशन है। एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीमें तो पहुंची बिल्कुल, और इस बीच हमें उन रेड माइनर्स को भी नहीं भूलना चाहिए, उन रेड माइनर्स को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने एक इस तरीके से, देखिए जिस तरीके से एक चूहा बिल के अंदर घुसता है और होल करने की कोशिश करता है, ठीक इतना बड़ा ऑपरेशन। अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैंने आपसे बोला टाइम लेकर आपसे बात करेंगे, अभी जल्दी में मत। सर खुश है सर? खुश है सर? कोई चीज जल्दी में नहीं होगा। सर अभी कितना समय लगेगा? लगभग पहुंच गए हैं, कितना समय लगेगा? लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त किस प्रकार का नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है। सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और टनल के अंदर एम्बुलेंस के अलावा स्ट्रक्चर और गद्दे भी पहुंचा दिए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम 2 घंटे के अंदर 16 दिन में फंसे जो 41 मजदूर हैं उन्हें बाहर निकालेगी। हालांकि आज 17वां दिन है और लगातार आप देख सकते हैं एम्बुलेंस वहां पर खड़ी हुई है, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, पल पल की अपडेट्स ली जा रही हैं। इस वक्त पूरे देश की निगाह सलकियारा टनल पर अटकी हुई है क्योंकि देखिए 17वां दिन है, 41 दिन से वो मजदूर वहां पर फंसे हुए थे और जब 21 नवंबर था पहली जब तस्वीर मजदूरों के सामने आई थी, काजल आपने देखा होगा एंडोस्कोपिक कैमरे के जरिए वो तस्वीर सामने आई थी। इसी बीच ये बड़ी खबर काजल, जहां पर टनल साइट पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये बड़ी खबर जहां पर सुरंग के पास पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। टनल साइट पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, लगातार वो वहां पर नजर बनाए हुए हैं और बार बार वो कह रहे हैं कि अब कुछ ही समय का और मुख्यमंत्री ने कुछ देर पहले एक्स पर पोस्ट भी किया था और उन्होंने लिखा था कि लगातार दुआएं भी की जा रही हैं। कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक्स पर पोस्ट आया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ धैर्य बनाए रखिए, बस कुछ ही देर के बाद मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। बस अब से कुछ ही देर के बाद मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। सुरंग के पास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे हुए हैं। टनल साइट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे हुए हैं, यानी जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा तो मुख्यमंत्री वहां पर टनल साइट पर पहुंच चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसी बीच हमारे संवाददाता महावीर सिंह राणा इस वक्त उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर, क्या स्थिति है इस वक्त? अब से कुछ ही देर बाद वो टनल जो है, जो अंदर फंसे हुए 41 मजदूर अब किसी भी समय बाहर आ सकते हैं, किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है महावीर? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त जो है जो अपडेट निकले अंदर से वो ये है कि जो रेस्क्यू टीम है एनडीआरएफ है वो 41 मजदूरों तक पहुंच चुकी है और अब कुछ ही टाइम लगेगा जो कि अब उनको रेस्क्यू किया जाएगा। यहाँ पे सूबे के मुखिया भी पहुंच गए हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि रेस्क्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब कुछ ही देर बाद जो है उन 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। एनडीआरएफ टीम की जो 4 आदमी की टीम है वो अंदर जा रखी है, उस पाइप के माध्यम से अंदर जा रखी है और अभी उनसे मुलाकात कर रही है, उनसे 16 मसला ले रहे हैं कि किसी क्या तबियत खराब है, किसका क्या हिसाब है। जो कमजोर स्थिति में ज्यादा होगा पहले उसको रेस्क्यू किया जाएगा, उसके बाद जो है धीरे धीरे उन 41 बंदों को जो है बाहर निकालने की पूरी खबर जारी है। और अभी मैं बता दूं जो सूबे के मुखिया है वो अंदर गए हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त जो है ये बड़ी खबर ये है कि जो 41 मजदूर है उन तक एनडीआरएफ पहुंच चुके हैं और किसी भी समय आप उनको रेस्क्यू किया जाना। महावीर, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, क्या वो भी टनल के अंदर ही पहुंचे इस समय? बिल्कुल, मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं पीछे हमारे गाड़ी खड़ी है और अभी मुख्यमंत्री अंदर गए क्योंकि सुबह के टाइम पे वो आए थे, तो सुबह के टाइम पे उन्होंने पूरी जानकारी ली क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी उन्होंने जो अभी वो आए हैं तो निश्चित तौर पर बड़ी खबर यही है और सुखद खबर है कि एनडीआरएफ टीम जो है उन तक पहुंच चुकी है, मजदूरों तक पहुंच चुके हैं। अब किसी भी तरह उनको बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसी बीच महावीर, इसी बीच देखिए 17वां दिन है आज और टनल के अंदर फंसे थे जो मजदूर, अब उन्हें एक एक कर बाहर निकाला जाएगा। लेकिन इस बीच अब ये सवाल बेहद जरूरी हो जाता है कि वो परिजन, उनके जो परिजन हैं इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं महावीर? कि परिजनों के चेहरे पे बहुत खुशी है। वो कह रहे हैं कि इतने दिन हमारे जो अंदर परिवार के लोग फंसे हुए हैं वो किस हाल में थे होंगे, क्या थे होंगे। भले उनसे फोन पे बात हो रही थी, उनसे संपर्क जारी था, मगर अभी उनके चेहरे पे काफी खुशी है। भले वो लोग अभी बात करने को तैयार नहीं है, वो काफी अलग हो रखे हैं कि जब तक हमारे बंदे बाहर नहीं आएंगे तब तक हम बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो अभी थोड़ा सा होपलेस टाइप के हो रखे हैं कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि असमंजस में फंसे हुए हैं कि कैसे हैं वो क्या है। हमारे बीच में एक स्थानीय नागरिक है, हम इनसे जानते हैं कि कितनी खुशी है यहाँ पे, कितने दिनों से आप लोगों ने इंतजार किया, हम इनसे जानते हैं। जी जी बिल्कुल, पिछले 17 दिनों से लगातार जो है यहाँ पे जो है जो प्रशासन कार्रवाई पे लगा हुआ था, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी जो है इनको जो सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब
खुशी की बात है कि सारे जो मजदूर है ये अब हमारे सामने है और बहुत जल्दी ये बाहर होंगे। बिल्कुल बहुत जल्दी बाहर आएंगे। आप लोगों ने इतने दिन तक यहाँ पे जो है देवता ने भी बोला था कि 3 दिन में आएंगे, तो क्या लगता है आपके इस देवता ने बताया था यहाँ पे कि 3 दिन में आएंगे? जी बिल्कुल, जो यहाँ का स्थानीय देवता है बौखनाग, उसने परसों अपने पशुओं पे अवतरित होकर कहा था कि अगर ये मजदूर 3 दिन के अंदर बाहर आएंगे। आज तीसरा दिन है और देवता ने जो बात बोली थी वो बिल्कुल सच है। और इसी बीच ये बड़ी खबर, मजदूरों के गर्म कपड़े टनल में भेजे गए हैं। ये बड़ी जानकारी, मजदूरों के परिजनों को भी बुलाया गया है। मजदूरों के परिवार वाले लगातार वहां पर पहुंचे हुए हैं। टनल के अंदर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस समय मौजूद हैं और सीएम धामी ने अधिकारियों से इस बात को लेकर जानकारी ली है। और आपको ये भी बता दें कि मजदूरों के गर्म कपड़े टनल के अंदर भेजे हुए हैं, क्योंकि एनडीआरएफ के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और एनडीआरएफ के अधिकारियों के जरिए ही गर्म कपड़े भेजे गए हैं। लगातार उन मजदूरों के लिए खाना तो भेजा जा रहा था पाइप के जरिए, पीने के लिए पानी भी भेजा जा रहा था, लेकिन आज उनके लिए गर्म कपड़े भी भेजे गए हैं, जो कि उनके परिवार वालों से भी मंगाए गए। मजदूरों के लिए हर वो सुविधा इस समय मौजूद है। और देखिए, परिवार वाले जो है वो टनल के बाहर मौजूद हैं और उनको इंतजार है कि जो उनके परिवार के लोग टनल के अंदर फंसे हुए हैं वो कितनी देर में बाहर आएंगे। मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं इस समय और टनल के अंदर मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम टनल के अंदर मजदूरों के पास पहुंच चुकी है। बस कुछ ही देर के बाद वो समय आएगा जब मजदूरों को एक दिन से अंदर ही हैं। 17 दिन उनका बीत गया ना सर, तो वो लोग तो मतलब कि वैसे भी उनका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। तो उनसे यही कहेंगे कि आप लोग को कैसा हो रहा है महसूस। कैसे लेके जाएंगे आप साथ में जाओगे? आप साथ में जाएंगे? यहाँ पर है और इनको एम्बुलेंस में आप साथ में जाएंगे बैग वगैरह पैक करके? जी सर। क्योंकि यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि लगातार जो लोग हैं वो अंदर पहुंचे हुए। फैमिली मेंबर का एक कार्ड है, मैं आपको ये दिखा दूं। डीए लगातार सुन रहे हैं जो कि वहां पर लोग मौजूद हैं, जो मजदूरों के परिवार वाले हैं वो भी हैं और वो खुश हैं। वो खुश इसलिए क्योंकि 17 दिन तो लगातार हो चुके हैं, लेकिन आज 17वें दिन सुखद समाचार आ रहा है। आज 17वें दिन वो समाचार आ रहा है जिसका इंतजार उनको था। दिन रात उन्होंने इंतजार किया, हर पल उन्होंने उस क्षण का इंतजार किया जब उनके परिजन बाहर निकल कर आएंगे। इसीलिए वो लोग भी खुश हैं। बस वो समय आ जाए। वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाएंगे जब मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाला जाएगा। देखिए, सिलगियारा टनल से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जनरल बी चले इसी बीच महावीर सिंह राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर, अगर अब ये कहा जाए कि जिंदगी की जीत हुई है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। महावीर, बिल्कुल जिंदगी की जंग जीत लेंगे हम, कोई एक कहावत है। तो निश्चित तौर पे जब हौसला बुलंद होता है तो एक न एक सफलता मिलती है। भले इतना टाइम लगा, जो हमारे जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, पुलिस प्रशासन है, पूरी तरह से इन्होंने ईमानदारी से जो लगातार 24 घंटे ड्यूटी की है। और ये जो 17वां दिन है ये काफी लंबा दिन है, क्योंकि लंबे टाइम बीतने के बाद जो है ये आज एक सफलता मिल रही है। तो जो सफलता मिल रही है उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। पूरा देश जो है इस समय दिवाली मनाने के लिए तैयार है। 41 परिवारों के घरों में भी दीपक जलेंगे, क्योंकि दीपावली के दिन ये जो घटना हुई थी उसके बाद ये लोग अपने परिजनों को नहीं मिल पाए। लगातार जो है टीम लगातार यहाँ पे काम करती रही। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग जो है लगातार, बिल्कुल, क्योंकि महावीर इंतजार उनके परिवार वालों को तो था ही जो वहां पर मौजूद हैं। पूरे देश को भी उन लोगों का इंतजार इस समय है कि वो लोग कब बाहर आए। पूरा देश इस समय नजरें बनाए हुए है और उन मजदूरों का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल पूरा देश जो है इस वक्त जो है इंतजार कर रहा है और टीवी पे तक लगाया बैठा है कि अब ये सुखद खबर आने है कि कब ये लोग बाहर निकलेंगे और हम भी इन लोगों को देखेंगे कि कैसे है ये क्या है। तो थोड़ा सा पूरा देश तो खुशी तो मनाएगा, क्योंकि 5-6 राज्यों के इसमें मजदूर थे। अगर कोई बड़े हस्ती होती तो अलग सब्जेक्ट था, मगर ये मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं और उनके साथ इस तरह की घटना हुई है तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर प्रशासन शासन जो है लगातार इसमें देख देखी करता है। केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक पूरी तरह से मुस्तैद था। यहाँ तक भी कितने भी केंद्रीय मंत्री यहाँ पे पहुंचे, वो भी लगातार जो है उन्होंने उनसे बात की है। महावीर, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी आज पहुंचे हुए हैं, वहीं पर मौजूद है क्या? बिल्कुल, वो भी पहुंचे हुए, ये अभी अंदर ही जा रखे हैं। वीके सिंह अंदर गए थे, वो बाहर आए हैं। उसके बाद जब मुख्यमंत्री अभी अंदर जा रखे हैं, मुख्यमंत्री के बाद ये सारे लोग जो है बाहर आए। शायद लंच का टाइम भी हुआ था, वो फिर सुबह से वो लोग अंदर थे तो अभी बाहर आए हैं। तो शायद अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे, मगर आला अधिकारी जितने और महावीर इसी के साथ महावीर इसी के साथ अब जो ये मजदूर बाहर निकाले जाएंगे उसके बाद इनका मेडिकल चेकअप होगा, सीधे चिन्याली सौड़े में भेज दिया जाएगा। बिल्कुल, जब एनडीआरएफ टीम जो अंदर गई है वो उनको पहले चेक देख रही है कि इनकी स्थिति क्या है। अगर डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तो एक डॉक्टर भी अंदर जाएगा, एनडीआरएफ का डॉक्टर जाएगा, बाकी तो फिर नहीं जा पाएंगे।
कि सिर्फ एनडीआरएफ का जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वही अंदर जाएगा, उसके बाद उनका चेकअप होगा बकायदा, जो उनका जो बीपी चेक किया जाएगा, उनके हार्ट को पूरा चेक किया जाएगा, क्या स्थिति है उनकी, किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 17 दिन तक जो अंदर रहे हैं, अब वो लोग बाहर आएंगे तो किसी तरह से उनका जो है पहले डॉक्टर वहां पर उनको चेकअप करेंगे, डॉक्टर पूरा चेकअप करने के बाद महावीर, इसी के साथ डॉक्टर्स का क्या कहना है? महावीर, डॉक्टर्स का क्या कहना है, क्योंकि 17 दिन से ये मजदूर अंदर है और एकदम सब सूर्य की किरणों में बाहर निकलेंगे, तो ऐसे में डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? महावीर जी, डॉक्टर का साफ कहना है कि हम जो बार बार इनसे संपर्क कर रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं कि आपकी किस तरह से है, क्या क्या ये हो रहा है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो कुछ टाइम पे तो उन्होंने सर दर्द की शिकायत की थी, डिमोटिक की शिकायत की थी, मगर अब उनके लिए जब से खाना भरपूर जा रहा है, पूरी पौष्टिक आहार पूरा भेजा जा रहा है, उनके लिए पानी की व्यवस्था है, अंदर जो है उनके लिए बिजली की व्यवस्था है और टेलीफोन तक उनको पहुंचाया गया है, तो थोड़ा सा उनका पूरा हौसला बना हुआ है। अभी तक जो कुछ मजदूरों से बात हुई तो उनका कहना है कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो सुरक्षित है और किसी तरह से कोई बीमार नहीं है, बस आप हमारे घर वालों को ये बता दो कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक हम सकुशल है, सकुशली बाहर निकले, हमें अपनी सरकार। बिल्कुल महावीर, और इन 17 दिनों के रेस्क्यू को अगर हम याद करें, इन 17 दिनों में बहुत सारी बाधाएं, चाहे वो ऑगर मशीन का खराब होना हो या फिर ऑगर मशीन के पार्ट का टनल में फंस जाना हो या फिर उसके अलावा जो दूसरी मशीन आई थी उसका खराब हो जाना हो, बाधाएं बहुत आई, लेकिन 17वें दिन वो कामयाबी अब मिलने वाली है जिसका इंतजार सबको है। बिल्कुल, जो फास्ट यहाँ पे मशीन आई थी, वो मशीन जब फेल हुई थी तो उन्होंने साफ कहा था कि हमको ये नहीं बताया गया कि कौन सा मटेरियल है, यहाँ पे किस तरह की मिट्टी है, किस तरह के पत्थर है, तो हमारी वो हम उस हिसाब से मशीन लाते। पहले वो जब मशीन फेल हुई थी तो उसके बाद जो है अहमदाबाद से जो है अमेरिकन ऑगर मशीन मंगाई गई है, जो बहुत ही स्पेशलिस्ट मशीन है, 17,000 हॉर्स की पावर के हॉर्स की मशीन है, तो उसको लाया गया, उसने काम शुरू किया, तो शुरुआत में उसने बहुत अच्छा काम किया, मगर बीच में थोड़ा दिक्कत आई, उसके बाद भी फिर उसके पास मंगाए गए, जो उसके पास जो है जल गए थे, क्योंकि हैवी पावर मशीन है और किसी पहाड़ को छीना जो है बहुत टफ होता है, तो उसके लिए वो मशीन में भी थोड़ा इंजन में प्रॉब्लम आ गई थी, वो पार्ट मंगाए गए, फिर वो पार्ट लाए गए, 2 दिन तक उसका इंतजार किया, फिर पार्ट जुड़े गए। बिल्कुल, और आज सरकार वो जवाब भी दे सकती है महावीर, जैसे स्थिति साफ होती है उसके बाद सरकार आज वो जवाब भी दे सकती है उस माँ को, जो माँ ये कह रही थी कि मेरा सब कुछ ले लो पर मेरे बेटे को वापस कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को जवाब देना ही होगा, क्योंकि ये जवाब देने सवाल तो बिल्कुल बनेंगे, एक सवाल नहीं कई सवाल बनेंगे। सवाल ये बनेंगे, सर्वप्रथम तो सवाल ये बनेगा कि ये टेंडर जब बनी थी तो उसका किस तरह से, किस स्थिति में बनी थी, क्यों बनाई गई तो उसके लिए जो ये जो सिस्टम है इसमें मटेरियल ढंग से क्यों नहीं लगाया, जो बताया जा रहा है वहाँ पे एक व्यक्ति ने ये बताया है कि उनकी जो बहुत सारी कमियां पाई गई जिसके कारण ये हादसा हुआ, ये तो जवाब देना पड़ेगा, सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा और कंपनी को भी जवाब देना। जबकि मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि इसकी जो है हाई लेवल की कमेटी बनाई जाएगी जो इसकी जांच करेगी, जांच करने के बाद जो निर्णय निकलेगा वो फैसला होगा, परंतु अभी वो जांच का विषय है, वो तो गवर्नमेंट ने करना ही करना है, क्योंकि इतने दिन ज्यादा जो बर्बाद किए हैं देश के हर समय यहाँ पे अपना समय बर्बाद किया है, इन लोगों को बचाने की पूरी मुहिम लगातार चलती रही। बिल्कुल, और महावीर आज उन मजदूरों के हौसले को भी याद करना होगा जो जिन मजदूरों का हौसला था और उसी वजह से एजेंसियां लगातार काम कर रही थी, उस हौसले की बदौलत